ये आवश्यक है कि आप व्रत का जो है संकल्प करें और निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। भगवान विष्णु का, हरि का मन में ध्यान करते हुए इस व्रत को करिए। और इस व्रत के बारे में यह मान्यता बताई जाती है कि यदि आप साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते तो भी इस व्रत के पुण्य से आपको सभी एकादशियों का व्रत लाभ प्राप्त होगा। तो एक बार वेदव्यास ऋषि ने पांडवों के चारों पुरुषार्थ देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया। भगवान बोले कि भगवान से युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इसका परमपिता व्यास जी ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे सभी वेद वेदांग में पारंगत हैं। इस बात के उत्तर में वेद व्यास जी ने कहा कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत पूरा होता है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि जब वेद व्यास जी ये वचन कह रहे थे तो उस समय भीमसेन ने सुना और उन्होंने कहा कि पितामह, मेरा एक मत सुनिए। हमारी माता और सभी पांडव, हमारे भाईगण एक साथ एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु मैं उस दिन अन्न ग्रहण करता हूँ तो हमें जो है अन्न ग्रहण करने से रोका जाता है। तो अन्न ग्रहण करके मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, परंतु उन सभी से मैं यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तब व्यास जी कहते हैं कि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हो तो नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन को त्यागना पड़ेगा। भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि आदरणीय पितामह, मैं आपको सही बताता हूँ कि मुझे दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं किया जा सकता। तो उपवास करना मेरे लिए असंभव है। मेरे पेट में व्रत नाम का जो अग्नि होती है वो हमेशा जलती रहती है, जिसके जलने से मुझे बहुत अधिक भोजन करना पड़ता है, उसके बाद ही वो शांत होती है। अतः महामुनि, मेरे लिए कोई ऐसा एक व्रत निश्चय करके बताइए जिसे साल में सिर्फ एक बार रखने से मेरे स्वर्ग के मार्ग की प्राप्ति हो जाए। मैं पूरे मन और निष्ठा से इस व्रत का पालन करूँगा। तब वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें जब सूर्य वृष राशि पर हों तब मिथुन राशि पर इस दिन पूरे यत्न के साथ निर्जल रह करके व्रत करें और जल तभी ग्रहण करें जब तुम्हें कुल्ला या आचमन करना हो। इसके बाद अन्यथा किसी प्रकार से जल ग्रहण ना करें, तब अन्यथा जल ग्रहण करने से व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक व्यक्ति जल का त्याग करता रहे तो व्रत पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात दान आदि करें, फिर भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से साल भर में जितनी भी एकादशी होती हैं उन सबका फल केवल एक निर्जला एकादशी को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब त्याग कर मेरी शरण में आ जाए तो एकादशी को निराहार व्रत करे तो निश्चित ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। उस दिन एकादशी के पूर्ण व्रत पूर्ण होने पर द्वादशी को स्नान करने के बाद ब्राह्मण को दान और दक्षिणा यथा संभव देना चाहिए। मानक तो ये है कि ब्राह्मण को यदि चरण पादुका देने से अधिक लाभ होता है, और जो भी आप यथा शक्ति दान दे सकें तो उससे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएगा। मिष्ठान भी उसको दें, और जल से भरा हुआ एक घड़ा आप दान करते हैं तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है, और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष के प्राप्ति का द्वार खोलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि।